हाय फ्रेंड, दिस इज जाहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन की डिफिनेशंस को हमने पहले लेक्चर में कर दिया था। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन, एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पोर्शन में। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है रैंडम मोशन। हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ऐसे मोशन जिसमें मूविंग बॉडी के जितने भी पॉइंट्स है, उसके मतलब बॉडी के जितने भी पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करें, मूव करें, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ये भी क्या है, एक ट्रांसलेटरी मोशन है। और यहाँ पे ये बॉडी देखो, मतलब एक ये बॉडी, इसकी बॉडी भी थोड़ी देर के लिए मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, फिर ये थोड़ा सा रोटेट करेगी, फिर इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब ये भी क्या है, एक ट्रांसलेटरी मोशन है। सही है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ अ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के थ्री टाइप्स है। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। इसमें है मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। मतलब किसी भी बॉडी की मतलब मोशन जो कि क्या हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में। लीनियर मोशन में हमेशा बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। लेकिन ये लीनियर मोशन नहीं है, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट रहता है, फिर इस तरह मुड़ता है तो उस साइड पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट रहता है। तो मतलब ट्रांसलेटरी मोशन एक जनरल मोशन है, और उसकी एक टाइप है लीनियर मोशन, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो तो ही क्या कहलाएगा, उसको लीनियर मोशन। आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रनिंग एक बच्चा है जो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, तो ये इसकी किसकी एग्जांपल है, लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो इसी तरह ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल होगी, क्योंकि ये इसकी इसी की ही टाइप्स है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो मोशन करती है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। फर्ज करें आप यहाँ पे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई बंदा अगर भाग रहा है, सही है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। मतलब यहाँ पे कोई चीज बांधा हुआ है नहीं, ये रेडियस को शो करे, मतलब यहाँ पे बस वैसे ही ये बाइक चला रहा है, फर्ज करे चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद है रेंडम मोशन। रेंडम मोशन किसे कहेंगे, इर्रेगुलर मोशन आप, मतलब किसी भी रेगुलर मोशन, मतलब कोई इसका शेप बिल्कुल कोई फिक्स शेप नहीं है। फर्ज कर यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, बटरफ्लाई कभी कहीं पे और मतलब कहीं पे जाता है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मतलब इरेगुलर होती है मोशन। ऐसे टाइप्स के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेंडम मोशन कहेंगे। फर्ज के लिए ये बटरफ्लाई पे कहीं और उड़ जाता है किसी और डायरेक्शन में, फिर मतलब इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, रेंडम मोशन कहेंगे। बात है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसे कहेंगे, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू अ बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। मतलब मोशन की वो टाइप्स जिसमें मतलब वो किसी एक एक्सिस पे घूमता है। फर्ज करें यहाँ पे एक फैन है, ये किस पे घूम रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसका क्या है, एक्सिस है, इस पे ये क्या कर रही है, घूम रही है। सर्कुलर में एक्सिस नहीं होते, वो जस्ट सर्कल में इसी तरह घूमते थे, उसके लिए एक्सिस नहीं होते थे। अगर किसी एक पॉइंट मतलब या उसी एक्सिस कहाँ होना चाहिए, उसके बॉडी के अंदर, मतलब ये बॉडी के सेंटर में ही है ना, तो ये क्या है, एक रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट द एक्सल, मतलब गाड़ी या बाइक वगैरह की जो व्हील है ना, वो जो कि किसी एक्सेल पे घूमती है, तो ये क्या है, एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह है वाइब्रेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। मतलब सबसे पहले तो आप मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे जो ये सेंटर में है इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे, और यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। मैं इसको खींच के इधर लाऊँ तो ये क्या करेगा, इस तरफ जाएगा, और मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब एक साइड जाएगा, थोड़ी देर के लिए इस साइड जाएगा। इस टाइप मोशन क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, या इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। कि एग्जांपल में मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ स्विंग, मतलब झूला वगैरह बच्चे जब झूला लगाते हैं तो ऐसे मोशन किस में आते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में आते हैं। तो इसमें मैं सब यहाँ पे कन्फ्यूजन कभी कभार आता है, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंशिएट, इसको हम आगे कर लेंगे, इसको थोड़ा मजीद क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमने इनको डिफरेंशिएट करना है आपस में।
क्या थे, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसमें बॉडी क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे ट्रांसलेशन मोशन में। इसमें क्या थे, द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, मतलब किसी अपने बॉडी के एक एक्सिस पे क्या करते थे, घूमते थे, ऐसे मोशन को हमने रोटेटरी मोशन कहा था। इसमें क्या था, द बैक वाइब्रेटरी मोशन में द बैक बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से आगे और पीछे मतलब मोशन करते थे, ऐसे मोशन को हमने वाइब्रेटरी मोशन कहा था। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब इसमें जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाएगी, मतलब अपनी पोजीशन यहाँ से बिल्कुल ही आगे चेंज करेगी। देखिए वो क्या होगी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट पे घूमता रहेगी, मतलब अपनी पोजीशन तो चेंज, मतलब एक अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, बस उसी पॉइंट पे क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। इसमें भी क्या होगा, मतलब ये बॉडी अप एंड डाउन मूव करती रहेगी, अपनी मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगी वाइब्रेटरी मोशन में। क्या होगी, ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, मतलब इसमें बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, मतलब बॉडी पार्टिकल से मिलकर बने होंगे ना, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी जो इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस टाइम पे मतलब इसकी हर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, इसको हमने कर लिया था। एवरी पार्टिकल बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब ये एक्सिस की एक एक्सिस पे घूमती है, तो ये मतलब एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगी, रोटेट कर रही होगी एक एक्सिस में। इसमें एक्सिस का होना जरूरी है रोटेटरी मोशन। एन ऑब्जेक्ट रिपीट, अब ये अपने मोशन करता रहेगी बैक एंड फोर्थ करके, मतलब रिपीट कर को रिपीट कर होंगे। इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, ये पेपर में ज़्यादातर इन दोनों के बारे में हम 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसमें हमने कहा था मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग कॉल्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर सर्कुलर फर्ज करें, एक कोई सर्कुलर रेलवे ट्रैक है, तो उस पे फर्ज करें कोई बाइक कार मोशन करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमे, लेकिन इसमें फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमना ज़रूरी नहीं है, ये एक सर्कुलर ट्रैक होता है उस पे मोशन करती है, तो इसमें फिक्स एक्सिस होना ज़रूरी है। इसमें जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो जिस पॉइंट पे वो रोटेट करे वो तो आउट ऑफ बॉडी है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है। इसमें आप वो रेलवे ट्रैक हमने पीछे इमेज में देखा था, उसमें कोई बाइक या कार रेलवे ट्रैक्स पे मूव कर रही थी, मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन था वो आउटसाइड था। इसमें जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो इनसाइड द बॉडी, मतलब फैन की एग्जांपल हमने ली थी, उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन वो सेंटर में था, सेंटर पे मतलब वो हर बॉडी क्या कर रहे थे, पार्टिकल्स वहां पे घूम रहे थे। इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब सन के इर्द अर्थ का घूमना, इसको किस मोशन, कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ जो रोटेशन है वो आउटसाइड है, मतलब ये ऑर्बिट में अर्थ घूमते हैं ना सन के इर्द गिर्द, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। और आपको ये भी पता है अर्थ खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मतलब 24 आवर्स कंप्लीट करते हैं ना रोटेट करके, तो क्योंकि वो अपने ही सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ एक्सिस पे घूमती है, तो अर्थ रोटेट्स इट ऑन इट एक्सिस एग्जांपल में आएंगे रोटेटरी मोशन में, और अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन किसकी एग्जांपल में आएंगे, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में आएंगे। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।